गॉडजिला, जिसको लेकर तोहो ने अपने नेक्स्ट 10 इयर्स के प्लान रेडी कर दिए हैं और इन फ्यूचर हमें बहुत सा गॉडजिला कंटेंट देखने को मिलेगा। इस गॉडजिला को एक ग्लोबल लेवल पे पहचान मोस्टवर्स से मिली, क्योंकि 2014 में जो गॉडजिला मूवी आई थी वो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उस मूवी के बाद से किंग ऑफ द मोस्टर गॉडजिला जापान के अलावा भी पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और गॉडजिला का क्रेज इंडिया में भी इतना ज्यादा है कि न्यू एम्पायर जैसी मूवी ने सिर्फ इंडिया में ही 100 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। लेकिन यार मोस्टवर्स अभी काफी ज्यादा नया है, इसीलिए उसमें हमें गॉडजिला की बहुत ही लिमिटेड स्टोरी दिखाई गई है। लाइक गॉडजिला की सोलो अभी 2 ही मूवीज आई है, इसीलिए गॉडजिला से रिलेटेड ज्यादा कुछ अभी दिखाया नहीं गया है। लेकिन यार जहाँ से गॉडजिला ओरिजिनेटेड है यानी तोहो की ओल्ड मूवी से, वहाँ हमें गॉडजिला की एक से बढ़कर एक कमाल की स्टोरीज दिखाई गई है, जहाँ गॉडजिला अर्थ से लेके दूसरे प्लेनेट्स पे भी जाके लड़ा है। और स्टोरी वाइज गॉडजिला फाइनल वॉर्स आज भी वन ऑफ द बेस्ट गॉडजिला मूवी है। अब इसीलिए मोस्टवर्स में भी कई बार ओल्ड गॉडजिला मूवी से स्टोरीज एंड उन मूवीज के कैरेक्टर्स को उठाया जाता है, जैसे रोडेन, मोथरा एंड गिडोरा तोहो की ओल्ड मूवीज के कैरेक्टर्स हैं। और जैसे मोस्टवर्स में तीनों को एक ही मूवी में दिखाया गया था, उसी तरह से तोहो में भी इन तीनों को पहली बार एक ही मूवी में दिखाया गया था। पर अब इन तीनों के अलावा भी गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का जो र्यूमर विलन होने वाला है यानी स्पेस गॉडजिला, वो भी एक ओल्ड तोहो मूवी का ही कैरेक्टर है। अब स्पेस गॉडजिला ही इस मूवी का मेन विलन होगा, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि स्पेस गॉडजिला के अलावा भी गाइगन, ग्रिफिन या कोई और भी न्यू स्पेस टाइटन हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस और र्यूमर स्पेस गॉडजिला के ही है। और आज जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तब मैंने फिर से गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के अनाउंसमेंट टीजर को देखा एंड यार शॉकिंगली मुझे इस चीज का एक और बड़ा एग्जांपल मिल गया कि इस मूवी का मेन विलन स्पेस गॉडजिला ही होगा। अब कैसे? तो जिस तरह से अपनी पहली मूवी में गिडोरा के साथ 2 और मोस्टर्स यानी रोडेन और मोथरा को दिखाया गया था, उसी तरह से जिस मूवी में पहली बार स्पेस गॉडजिला को दिखाया गया था, उस मूवी में स्पेस गॉडजिला के अलावा भी एक और कैरेक्टर को दिखाया गया था, और वो कैरेक्टर ही आगे चल के अपने गॉडजिला की जगह लेने वाला था। अब हाँ यार, गॉडजिला जूनियर जो आगे जाके अपने इस मेन गॉडजिला की जगह लेता है। तो अब इसी गॉडजिला जूनियर को मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में देखा, और यही वो सबसे बड़ा हिंट हो सकता है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन स्पेस गॉडजिला ही होगा। लेकिन अब गॉडजिला जूनियर है कौन, और गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में वो कहाँ दिखा, और क्या मोस्टवर्स में भी वो अपने इस मेन गॉडजिला की जगह लेने वाला है? अब बिल्कुल वैसे जैसे इन फ्यूचर सुको कोंग की जगह लेगा। तो यार इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर देना। और हाँ, एक और छोटा सा काम, अगर वीडियो को हाइप करके इसकी रीच बढ़ा सकते हो तो यार वो भी कर देना, क्या पता अपनी वीडियो भी टॉप 100 हाइप वाली लिस्ट में आ जाए। तो अब देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि गॉडजिला जूनियर मोस्टवर्स में कैसे आ सकता है और वो सुपरनोवा के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में कहाँ दिखा, तो अगर तुमने उस टीजर को ध्यान से देखा होगा तो इस सीन में जिसमें सिडोना एरिजोना को दिखाया जा रहा है, यहीं पे अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको गॉडजिला का एक टॉय दिखेगा जिसका कलर ग्रीन है। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये गॉडजिला भी तो हो सकता है, तो हाँ यार ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टवर्स में अभी तक हमें गॉडजिला की कोई भी ग्रीन फॉर्म नहीं दिखाई गई है। और अगर दिखाई भी होती तो भी हमें पता है कि गॉडजिला पूरी तरह से अपना कलर नहीं बदलता है, बल्कि उसकी डोर्सल प्लेट, आंखें और एटॉमिक ब्रेथ का ही कलर बदलता है। लेकिन इस टॉय में जो गॉडजिला दिख रहा है वो पूरी तरह से ग्रीन है, और ऐसा ग्रीन गॉडजिला पूरी गॉडजिला हिस्ट्री में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, सिर्फ एक को छोड़ के। अब हाँ, गॉडजिला जूनियर, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है तो गॉडजिला जूनियर का उसके बचपन में कलर ग्रीन ही होता है। और अगर आप इस टॉय को भी देखोगे तो ये आपको एक अडल्ट गॉडजिला नहीं बल्कि एक बेबी गॉडजिला लगेगा। एंड यार यहीं से कई सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है कि मोस्टवर्स में भी हमें गॉडजिला का बेटा यानी जूनियर देखने को मिलेगा, और सुपरनोवा टाइटल अनाउंसमेंट टीजर का ये ग्रीन गॉडजिला कोई और नहीं बल्कि गॉडजिला जूनियर ही है। पर अब जूनियर आखिर है कौन, और इसका जन्म कैसे हुआ, और मोस्टवर्स में आगे इसका रोल क्या होने वाला है? तो गॉडजिला जूनियर असल में गॉडजिला की स्पीशीज का एक और गॉडजिला होता है, जिसे फर्स्ट टाइम गॉडजिला वर्सेस मेकागॉडजिला 2 में दिखाया जाता है। अब होता ये है कि बर्थ आइलैंड पे रोडेन सालों से एक एग की हिफाजत कर रहा होता है जो कि रोडेन का ही होता है। अब ये रोडेन को लगता है, पर असल में वो एग एक गॉडजिला सोरस का होता है जो किसी तरह से रोडेन के घोंसले में आ जाता है और उसके एग्स के साथ मिल जाता है। लेकिन गॉडजिला को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके जैसा कोई और है, तो इसीलिए गॉडजिला उस एग के पास आ जाता है। पर रोडेन एग की सुरक्षा के लिए गॉडजिला से लड़ता है और वो लड़ाई काफी ज्यादा भयानक होती है। लेकिन इसी बीच जी फोर्स नाम की एक टीम उस एग को चुरा लेती है और अपने साथ जापान ले जाती है और फिर उस पे रिसर्च करने लग जाती है। बट कुछ ही दिनों बाद उस एग में से एक बेबी गॉडजिला निकलता है। अब सब लोग डर जाते हैं कि कहीं
ये उन पे अटैक ना कर दे। लेकिन वो बेबी गॉडजिला इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से पेश आता है और जो फीमेल साइंटिस्ट यानी एजुसा गोजो उसे कई दिनों तक पालती है, उसे वो अपनी मदर के रूप में देखने लग जाता है। पर इसके अलावा जूनियर की बॉन्डिंग जी फोर्स की 2 फीमेल सोल्जर्स यूकी एंड मिकी के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है। मतलब जैसे कोंग को इशारों में जिया की बात समझ आती है, उसी तरह से जूनियर को भी इन दोनों की बातें समझ आती है। और जूनियर का रोडेन के साथ भी बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके जन्म से पहले रोडेन ने उसकी हिफाजत की थी। अब गॉडजिला वर्सेस मेका गॉडजिला के लास्ट में गॉडजिला जूनियर को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि गॉडजिला इस दुनिया से अच्छी तरह से वाकिफ था और उसे पता था कि यहाँ जूनियर का बच पाना मुश्किल है। और बाद में जूनियर गॉडजिला के साथ चला भी जाता है, क्योंकि उसे भी समझ आ गया था कि सही मायने में गॉडजिला ही उसे इस दुनिया में जीना सिखा सकता है। क्योंकि चाहे इंसान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, पर उनमें से कोई ना कोई जरूर ऐसा निकलेगा जो कि अपने फायदे के लिए जूनियर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। अब शुरू में जूनियर इंसानों जितना ही बड़ा था, लेकिन गॉडजिला के साथ रहकर उसकी रेडियो एक्टिव रेडिएशन के कारण वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और थोड़े ही टाइम बाद वो जूनियर से लिटिल गॉडजिला बन जाता है। मतलब अभी भी वो गॉडजिला जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ वो उसकी आधी हाइट को अचीव कर चुका था। अब गॉडजिला और जूनियर का रिश्ता बिल्कुल वैसा था जैसा कि मोस्ट वर्स में सुको एंड कोंग का है। मींस शुरू में दोनों एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते हैं, पर बाद में जूनियर गॉडजिला को अपना फादर और गॉडजिला जूनियर को अपने बेटे की तरह ट्रीट करने लग जाता है। और टाइम के साथ साथ दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत बन जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। पर इसी बीच स्पेस गॉडजिला आता है, जो कि जूनियर को अपने क्रिस्टल्स के अंदर कैद कर लेता है। अब गॉडजिला उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन स्पेस गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि गॉडजिला उसके सामने कुछ नहीं कर पाता है। यानी स्पेस गॉडजिला उसे हरा देता है और जूनियर को अपने साथ ले जाता है। अब बाद में मेगुएरा एंड गॉडजिला दोनों मिलकर स्पेस गॉडजिला को हरा देते हैं और जूनियर को आजाद कर देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 1954 में शेरिजावा ने जो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ओशन में छोड़ा था, उसके कारण एक न्यू मॉन्स्टर यानी डिस्ट्रॉयर इंसानों पे अटैक कर देता है और उसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो सभी के समझ से बाहर था कि आखिर ये चीज क्या है। पर इसी बीच साइंटिस्ट को जो एक और डराने वाली चीज का पता चलता है, वो ये कि गॉडजिला की बॉडी के रेडिएशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि अब वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। यानी हाँ यार, सिर्फ 7 दिनों के अंदर गॉडजिला मरने वाला है। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपनी इस वीडियो में आपको मोस्ट वर्स वाले गॉडजिला के बारे में बताया था। यानी अब ऐसा ही इस गॉडजिला के साथ भी होने वाला था। लेकिन साइंटिस्ट जाते जाते गॉडजिला से एक और वन लास्ट फेवर चाहते थे कि वो डिस्ट्रॉयर को हरा दे। यानी उन्हें पता था कि गॉडजिला 7 दिनों के बाद फट जाएगा, तो उनका प्लान ये था कि जब गॉडजिला ब्लास्ट होने वाला हो तब वो डिस्ट्रॉयर को उसके पास ले आए। लेकिन डिस्ट्रॉयर गॉडजिला पे नहीं बल्कि जूनियर पे अटैक कर देता है, जो कि उस टाइम तक काफी ज्यादा पावरफुल भी बन गया था। इसीलिए जूनियर डिस्ट्रॉयर का सामना करता है, लेकिन डिस्ट्रॉयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो जूनियर को हरा देता है। लेकिन हराना डिस्ट्रॉयर के लिए काफी नहीं था, इसीलिए वो हारे हुए जूनियर पर बार बार हमला करता है और उसे इतना ज्यादा दर्द और टॉर्चर देता है कि जूनियर इन दी एंड मारा जाता है। अब ये बात सबके लिए बहुत ही ज्यादा दुखी कर देने वाली थी, क्योंकि गॉडजिला के अपोजिट जूनियर इंसानों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से पेश आता था। और ये बात खुद गॉडजिला के लिए भी बहुत ज्यादा शॉकिंग और दिल को तोड़ देने वाली थी। और अब वो गुस्से में इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसके आसपास की चीजें मेल्ट होने लग जाती है। अब बिल्कुल वैसे जैसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर में बर्निंग गॉडजिला वाले केस में हुआ था, पर वहाँ गॉडजिला बच जाता है, लेकिन यहाँ पे गॉडजिला खुद भी मेल्ट हो रहा था। यानी उसकी बॉडी हद से ज्यादा गर्म हो गई थी और अब वो उसकी खुद की ही स्किन एंड इवन बोन्स को भी मेल्ट करने लग गई थी। और यार इस सीन को देख के पता चलता है कि अपना किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला बहुत ही ज्यादा दर्द में है। लेकिन गॉडजिला अपने एंड को एक्सेप्ट कर लेता है। यानी उसको भी पता चल गया था कि अब उसके पास बस कुछ ही टाइम बचा है, तो इसीलिए वो जाते जाते डिस्ट्रॉयर पे अपनी पूरी पावर से अटैक करता है। अब डिस्ट्रॉयर भागने की कोशिश करता है, पर जी फोर्स उस पे हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और आखिरकार गॉडजिला उसे खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद गॉडजिला एक और काम करता है, यानी गॉडजिला के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपनी लाइफ फोर्स किसी को भी दे सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर में मोथरा ने गॉडजिला को दी थी। तो गॉडजिला अपनी लाइफ फोर्स जूनियर को दे देता है, पर इसके बाद शुरू होता है गॉडजिला की जिंदगी का अब तक का सबसे दर्दनाक सफर, जिसमें उसकी बॉडी धीरे धीरे पिघलने लग जाती है और उसके अंदर की रेडिएशन उसके शरीर को फाड़ के बाहर आने लग जाती है। और अब गॉडजिला दर्द से चिल्लाता हुआ फटने ही वाला होता है कि जी फोर्स उसे ठंडा करने के लिए उस पे अपने एक टाइप के आइस ब्रेथ वेपन से अटैक कर देते हैं। यानी अब इंसान खुद को बचाने के लिए अपने उस प्रोटेक्टर पे हमला कर देते हैं, जो कि उन्हें कई सालों से बचाता हुआ आ रहा था। मींस उन्होंने गॉडजिला के उस दर्दनाक प्रोसेस को और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया था। और इसी तरह थोड़े टाइम बाद गॉडजिला का सारा शरीर पिघल जाता है और फिर भाप बन के उड़ जाता है। और इसी तरह अपने किंग ऑफ द मॉन्स्टर का ये सफर खत्म हो जाता है। लेकिन गॉडजिला
गॉडजिला ने मरने से पहले जूनियर को जो अपनी लाइफ फोर्स दे दी थी, उसके कारण जूनियर फिर से जिंदा हो जाता है और अब वो अपने पिता की उस लेगेसी को संभालता है। लेकिन अब तोहो से अलग मोस्टवर्स में जूनियर कैसे आया? मतलब जिस टाइटल अनाउंसमेंट टीजर में जूनियर दिखा था उसकी डेट 9 मई 2025 थी, यानी मोस्टवर्स की करंट टाइमलाइन से काफी पहले। तो अगर जूनियर इतने पहले आ गया था तो इतने टाइम से वो कहाँ था? और क्या सच में जूनियर का दिखना और नेक्स्ट मूवी का नाम सुपरनोवा होना इसी का तो एक इशारा नहीं है कि अपना ये गॉडजिला भी मरने वाला है? क्योंकि जैसा मैंने बताया, गॉडजिला भी एक सुपरनोवा तारे की तरह फट के मरा था और अब इस मूवी का नाम भी गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा है। तो यार अब इस पे बात हम इसके पार्ट 2 में करेंगे, लेकिन पार्ट 2 तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में पार्ट 2 लिखोगे। मतलब मोस्टवर्स में जी फोर्स का दिखना, एक ऐसे न्यू ह्यूमन कैरेक्टर का दिखना जिसका बॉन्ड गॉडजिला के साथ शेरी जावा जैसा ही है, और स्पेस गॉडजिला को सेटअप करना, ये सब इसी का एक इशारा है कि गॉडजिला अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है और वो अपनी लेगेसी किसी और को सौंपने वाला है। सो पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर तुम्हें जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख के स्पैम कर दो, वीडियो आ जाएगी।